टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये उन महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाते हैं जब किसी एसेट की कीमत एक निश्चित रेंज या पैटर्न से बाहर निकलती है, जो संभावित ट्रेंड के जारी रहने या बदलने का संकेत देती है। इन मूवमेंट्स की पहचान करने और उन्हें समझने से ट्रेडर्स को मार्केट्स में एक अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। ब्रेकआउट तब होता है जब किसी एसेट की कीमत रेजिस्टेंस लेवल या पैटर्न की सीमा से ऊपर चली जाती है, जो संभावित रूप से ऊपर की ओर ट्रेंड के जारी रहने या रिवर्सल का संकेत देता है। इसके विपरीत ब्रेकडाउन तब होता है जब कीमत सपोर्ट लेवल या पैटर्न की सीमा से नीचे चली जाती है, जो संभावित रूप से नीचे की ओर ट्रेंड के जारी रहने या रिवर्सल का संकेत देता है। क्या है और यह क्या दिखाता है? ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये वो लेवल्स होते हैं जहां कीमत अक्सर रुकती है या पलटती है, जो आपूर्ति, बेचने की रुचि और मांग, खरीदने की रुचि के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। सपोर्ट लेवल वे क्षेत्र होते हैं जहां खरीदारी की रुचि बिक्री के दबाव से ज्यादा होती है, जिससे कीमत और नीचे गिरने से रुक जाती है। रेजिस्टेंस लेवल्स वे स्थान होते हैं जहां बिक्री की रुचि खरीदारी से ज्यादा होती है, जिससे कीमत और ज्यादा बढ़ने से रुक जाती है। जब ये लेवल्स टूटते हैं तो यह आपूर्ति मांग के संतुलन में बदलाव का संकेत देता है। ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन के प्रकार। क्षैतिज ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन ये तब होते हैं जब कीमत क्षैतिज रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए या सपोर्ट ब्रेकडाउन के लिए लेवल को पार कर जाती है। उदाहरण, कोई स्टॉक कई बार $50 के रेजिस्टेंस लेवल को छूता है लेकिन इसे पार नहीं कर पाता। अगर कीमत महत्वपूर्ण वॉल्यूम के साथ $50 से ऊपर जाती है तो इसे ब्रेकआउट माना जाएगा। ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन ये तब होते हैं जब कीमत एक तिरछी डायगोनल ट्रेंडलाइन से ऊपर या नीचे जाती है, जो चार्ट पर हाइज या लोज को जोड़कर बनाई गई होती है। उदाहरण, एक स्टॉक जो नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज लेवल बनते हैं, अगर यह अपनी घटती ट्रेंड लाइन को पार कर जाता है तो यह संभावित ट्रेंड परिवर्तन का संकेत हो सकता है। पैटर्न ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन कुछ चार्ट पैटर्न्स जैसे ट्रायंगल्स, फ्लैग्स या हेड एंड शोल्डर्स की निश्चित सीमाएं होती हैं। जब कीमत इन सीमाओं से बाहर जाती है तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का परिणाम होता है। उदाहरण, कोई स्टॉक एक छोटे से बड़ा होता हुआ ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, जिसमें एक क्षैतिज रेजिस्टेंस और लोअर लोज लेवल होते हैं। रेजिस्टेंस से ऊपर का मूव एक ब्रेकआउट है, जो ऊपर की ओर ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देगा। कैसे ट्रेड करें? ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को प्रभावी ढंग से ट्रेड करने के लिए कुछ रणनीतियां और सावधानियां जरूरी हैं। वॉल्यूम की पुष्टि। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को वास्तविक मानने के लिए इसे पर्याप्त वॉल्यूम द्वारा समर्थित होना चाहिए। हाई वॉल्यूम ये दर्शाता है कि ट्रेडर्स की मजबूत भागीदारी और प्रतिबद्धता है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक $100 के रेजिस्टेंस से ऊपर पर्याप्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो यह एक मजबूत ब्रेकआउट सिग्नल होगा, जबकि अगर वॉल्यूम कम होता है तो यह सिग्नल उतना मजबूत नहीं माना जाएगा। रीटेस्ट और पुष्टिकरण। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद कीमत टूटे हुए लेवल का दोबारा परीक्षण कर सकती है। यदि कीमत उस लेवल का सम्मान करती है, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में या इसके विपरीत बदल देती है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की दिशा में चलती रहती है, तो यह मूव की पुष्टि करता है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक $50 से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वह वापस $50 पर आ सकता है,